हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो दोपहर का टाइम है, लगभग 2:45 बज गए और मैं यहाँ रोटियां बना रही हूँ। कुछ पूड़ियाँ बनाएंगे। सक्षम ने ना सुबह बोल रहा हूँ मैं पूड़ी खानी है, उनका चल दोपहर में बना दूंगी। तो मैंने आलू टमाटर की सब्जी और पूड़ी बनाई है और हस्बैंड के लिए 2 मक्की की रोटी बना के रखी है। तो जब वो आ जाएंगे जब खा लेंगे काम से। और अभी बना के इसलिए रख दी गरम गरम, इसलिए नहीं बना के दे सकती क्योंकि तब ट्यूशन के बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे होते हैं तो मैं ट्यूशन में से बिल्कुल उठती नहीं हूँ, है ना। तो बना के रख देती हूँ क्योंकि जो काम करने बैठे हो उसको बिल्कुल सिंसियरली करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे मैंने हस्बैंड के लिए रोटियाँ बना दी और सब्जी तो बना ही दी है। और शीजा सक्षम बस आने ही वाले होंगे। तो सक्षम को मन था कि मम्मा उनको पूड़ी बना के खिलाए। हम लेडीज को कितना रहता है ना कि बच्चों का ये मन है, ये खाना है, हस्बैंड का ये मन है, तो उस हिसाब से खाना पीना बनता है। तो बनना भी चाहिए यार। अगर बच्चे खुश होकर ना खाए तो फिर क्या फायदा खाना बनाने का। बच्चों के लिए से 4 चीजें घर में बनाते हैं। यहाँ पे मेरी आलू टमाटर की सब्जी है जिसमें बस धनिया आ गई बच्चों। और श्रीजा सक्षम है, इनकी प्रिपरेशन लीव शुरू हो गई है। इनकी प्रिपरेशन देखो कैसी हो रही है। टीवी चल रहा है लेकिन टीवी पे भी थोड़ी देर पहले ही बैठे हैं तो मैं इनको भी थोड़ी देर में पढ़ाऊंगी। हर ब्लॉग में यही कहती होती पढ़ाऊंगी। तो पढ़ने के लिए तो छुट्टी की गई है, ऐसी पढ़ाई हो रही है इसकी। तो इसकी आवाज कम करो। अभी अपने बाल वॉश करके आई, इधर कुछ कपड़े सूखे हुए पड़े हैं, कुछ कपड़े वॉश करके बाहर डाले हैं, है ना। सुबह के काम तो वही रहते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले इनको पढ़ाना वो सबसे नेसेसरी काम हो रहा है आजकल। और एज यूजल ये सूख रहे हैं हमारे। और श्रीजा सक्षम की पढ़ाई स्टार्ट होगी 12 o'clock से, ठीक है। और गंदगी फैलाते रहो, मैं साफ करती रहूँ घर। और इन दोनों को ब्रेकफास्ट मैंने करा दिया और लंच में सोचू कुछ हल्का फुल्का बनाते हैं यार, ज्यादा बनाने का कुछ मूड नहीं हो रहा, है ना। और देखो यहाँ पूरी किचन क्लीन है। सच्ची में ना सक्षम के फ्रेंड्स ने और श्रीजा के फ्रेंड ने जीना बिल्कुल ही दुश्वार कर रखा। हर 5 मिनट बाद हमें गेहूं पड़े हैं, मैंने भगा दिया सब बच्चों। श्रीजा सक्षम अंदर आ जाओ, पिटाई नहीं खानी दो। श्रीजा इसे तो मानू ये छोटा दूध तो कुछ बुद्धि आ गई होगी, अब तक नहीं आई, सब खत्म ही है। ये गेहूं नहीं, मेरे लिए तो मुसीबत हो जाते हैं हर बार। मैं बहुत बुरी तरह पिटाई करूंगी, बहुत बुरी तरह, सोच भी नहीं सकता। भाई साहब तुम लोग जो है बच्चे आज की बदमाश, इनको संभालना बहुत मुश्किल है। मेरा इनका एक फ्रेंड मुझे पेन दे के गया, वो मेरे से ट्यूशन पढ़ता है। आंटी आपके लिए पेन लाया था, तो पेन लेने के बहाने वो घर में घुसने की कोशिश, है ना। आवाज कम करो। तो पेन के बहाने घर में घुसने की कोशिश, क्योंकि पता है कि आंटी बुलाएगी नहीं। पता है यार, घर की सफाई करो और तभी इनको बुला लो। घर इतना डिस्टर्ब कर देते हैं और फिर उसके बाद में ट्यूशन का टाइम, लंच का टाइम, तो क्या करो। और पता नहीं भाई कैसे घूम सकते हैं इतने एग्जाम टाइम में बच्चे। या तो मैं कुछ ज्यादा ही कॉन्शियस हो जाती हूँ या फिर दूसरे लोग बहुत ज्यादा केयरलेस हो जाते हैं, पता नहीं, आई डोंट नो। और कल ना ये राइस बच गए थे क्योंकि मैं सोची भी चाय के साथ खाती हूँ, इनको फ्राई कर लिया। कढ़ाई कितनी खराब हो गई ना, नीचे से साफ ही नहीं करती। इसको साफ करने की कोई ट्रिक बताना। राइस मैंने फ्राई करके रखे थे, ये बच गए थे व्हाइट राइस, और ये बहुत अच्छे लगते हैं मुझे ऐसे खाने। तो मैं सोची अभी नहा के मैं कप चाय बनाती हूँ अपने लिए और उसके साथ में ही खाऊंगी। और आप लोग बोलोगे कि चिप्रा सिल्वर की कढ़ाई अभी तक नहीं छोड़ी, ये जो एल्युमिनियम की सिल्वर बोल देती हूँ मैं इसको कभी कभी। तो ये कढ़ाई बार बार निकाल जाती है और मैं रख देती हूँ। मतलब परमानेंटली तो मैंने इसको नहीं छोड़ा, लेकिन बस ये है कि कभी कभी स्टील की कढ़ाइयाँ खाली नहीं होती तब मैं इसमें फ्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने लिए बना रही हूँ 1 कप चाय। और काश मैं आप लोगों को भी चाय पिला सकती है ना। और ये पैन अच्छा चल रहा था, पिछली बार मैंने उस बच्चे को बोला कि ये पैन अच्छा चल रहा है तो कह रहा आंटी आपके लिए पैन लाया है। आजकल बच्चों को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल, बच्चे बदमाश हो गए। और बच्चों की जब टीम इकट्ठी हो जाती है ना तब तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है।
दूध ला दो दोनों के लिए। हाँ गौरी सक्षम दूध पीना है, कोई दूध लेना है? गौरी क्या कह रही हूँ? सक्षम तुझे दूध लेना है? और यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ। और कभी कभी मुझे लगता है यार, आप जितनी चीजों को हैंडल करने की आदत डालते हो, जितनी चीजों को हैंडल करते हो, तो सामने वालों को ये लगता जाता है कि ये तो कर ही लेगी, इसको तो और इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप जितना ज्यादा करो ना, लोग आपके ऊपर उतना ही हावी होने की कोशिश करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, सही कोई भी हो। पता है दोनों क्यों नाच रहे हैं। और देखो ये कभी ये खिसकाते हैं, किसी चीज के पीछे छुपते हैं, पता नहीं यार घर भर क्या यही करें। इसके हाथ में कुछ हो गया श्रीजा तो पूरे पेपर में मिल जाएंगे। क्या हुआ, ये दोनों ना यहाँ पे लड़ रहे थे इस जगह पे बेड के पास में, और एक बच्चे का बर्थडे था पड़ोस में। श्रीजा पता है याद है क्या हुआ था? तो पता है ये दोनों झगड़ा कर रहे थे। ऐसा तो कुछ नहीं होता, तो पता है ये यहाँ पे खेल रहे थे दोनों, और किसी बच्चे का बर्थडे था, मैं इनको तैयार कर दी। श्रीजा तैयार हो चुकी, सक्षम को तैयार कर। सक्षम बहुत छोटा था, कई साल पहले की बात हो गई, 2 या 3 साल का होगा लगभग, और यहाँ खेल रहा था। दोनों में इनमें पता नहीं क्या झगड़ा हुआ कि ना, मतलब ये यहाँ पे खेलने लगे आते आते, और ये इसने श्रीजा ने धक्का दिया, पता नहीं सक्षम का सर लगा। तो ये जो नोक है ना मेरे बैठ की, इतनी डेंजरस है कि सक्षम का सिर यहाँ लगा, इसका सिर फट गया और खून बहने लगा। और आप इमेजिन करो किसी बच्चे के बर्थडे में जाने की तैयारी है। वो ना मेरी फेवरेट टी शर्ट पहनी थी। हाँ, वो सक्षम की व्हाइट कलर की फेवरेट टी शर्ट थी, इसने पहन रखी थी। और जैसे ही ना, मतलब जैसे ही गिरा रोया, और मैंने उसकी तरफ देखा, खून ही खून, उसकी पूरी टी शर्ट पे खून, और मैंने हाथ में उठाया तो खून। फिर मैंने जल्दी से, मैं और हस्बैंड इसको हॉस्पिटल लेके भागे, और मतलब वो एक और टी शर्ट मैंने उठाई, उसके सर पे यहाँ पे पकड़ ली, है ना, यहाँ लगी थी शायद, एक बार यहाँ लगी थी, एक बार यहाँ लगी थी सर में, है ना, 2 बार ऐसे, मतलब सेम सिचुएशन। और जब भी ये दोनों यही मक्कारी कर रहे थे, सेम मक्कारी। और इसका सर फटा, दोनों बार इसका ऐसे सर फटा था कि सिर में इसके नाके आए थे। फिर मैं रोकती रही हूँ। अब देखो ये ब्लैंकेट, तो आप लोगों के बच्चे छोटे हैं तो वो भी ऐसे ही काम करते हैं, कमेंट करके बताना, है ना। बच्चे खेलते अच्छे तो लगते हैं यार, लेकिन डर लगता है मम्मी को चोट ना मार ले, बस और कुछ नहीं। शीजा राइस खाएगी क्या? और जब मैं सुबह नाश्ता बना रही थी ना, तब मैंने इस राइस फ्राई करके रख दिए थे ऐसे ही। और इस कहानी से पता जल्द करना ना, सक्षम की स्टोरी की, इस स्टोरी से आपको क्या शिक्षा मिलती है कि इतना कुछ होने के बाद भी ये दोनों बिल्कुल नहीं सुधरे। भाई मेरी फैमिली को समझाना बहुत ही मुश्किल है, बिल्कुल धीरे चला रही है। और अभी मैंने अपनी चाय फिनिश की, और आज मुझे अपने बालों में थोड़ा सा कुछ लगाना था, या मेहंदी लगाती या कलर लगाती, लेकिन मैं कुछ भी नहीं लगा पाई। अब मैं सोचू इवनिंग में लगाती हूँ, तो अब तो मौसम काफी चेंज हो गया है ना, क्योंकि व्हाइट से दिखते हुए बाल अच्छे नहीं लगते। और मेरे बालों की भी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आगे से थोड़े से ज्यादा सफेद दिखते हैं, मतलब आगे से, मतलब यहाँ से ये वाला एरिया की जो बाल दिखते हैं ना, तो ये फिर सीधे दिखते ही रहते हैं, तो इनमें कुछ लगाओ, है ना। आप लोग क्या करते हो अपने बालों को कलर करने के लिए? आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। मैं तो आपको बता चुकी हूँ कि कभी मेहंदी लगा लेती हूँ, कभी कुछ। मेहंदी वैसे मैं कम यूज करती हूँ, ना तो मेरे पास इतना टाइम होता है, दूसरा सर्दियों में तो मैं लगा ही नहीं सकती, मेरे को बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाता है ना, तो मैं कलर को ही प्रेफर करती हूँ। और मुझे याद है, देखो कलर पता है कितने दिन चल जाता है लगभग, मैं आपको बताऊँ। मैंने बुआ की बेटी की शादी में गई थी, 26 की शादी थी वो, तो मैंने आई थिंक 24 में लगाया था, पता नहीं 20, मतलब 1-2 दिन पहले लगाया था, तो 26 ही मानो आप, तो 26 में लगाया था। और अब क्या है, आज आई थिंक 21, 22 जो भी है ना, तो 22 यानी 1 मंथ चल जाता है कलर। अगर आप अच्छे से लगाओ ना उसको, अच्छे कलर को लगाओ तो 1 मंथ निकल जाता है। और अगर आप मेहंदी भी लगा रहे हो तो मेहंदी भी आपको ना वीकली लगानी पड़ती है, तभी आपके बाल कवर हो पाता है। तो इसलिए मैं ज्यादातर प्रेफर करती हूँ कलर को। लेकिन कलर से बस एक ही प्रॉब्लम है कि जब आपके बालों का वो कलर निकलता है तो फिर आपके बाल एकदम ही व्हाइट दिखते हैं,
जो कि कुछ अजीब दिखते हैं। बस मेहंदी से ये थोड़ा सा वो वैसे हुए रहते हैं तो इतने पता नहीं चलते, लेकिन मेहंदी में भी वो लाल लाल से दिखते हुए अच्छे नहीं लगते। एक एज होती है, कितना फायदा होता है ना तब मेहंदी लगाने की चिंता, ना कलर की चिंता, लेकिन आजकल ऐसा होता नहीं है। चलो हम लोगों के तो, मेरे तो 2 बच्चे हैं, देखो श्रीजा भी 11-12 साल में चल रही है अभी, है ना, 12 में श्रीजा चल रही है, और मेरी शादी को भी, हाँ, मतलब एक एज होती है। चलो ठीक है, मेरे बच्चे इतने बड़े हैं तब मेरे वाइट हुए, लेकिन मैं देखती हूँ न्यू जनरेशन की बहुत सारी लड़कियों के जो 12th में ही हैं और अभी BMA कर रही हैं या BSc कर रही हैं, उनके भी बाल सफेद होने लग गए। तो उनको देख के बड़ा लगता है कि अरे बच्चों के बाल इतनी जल्दी सफेद होने लग गए। और हम लोगों को लगता है कि शायद मेरे साथ ही ये प्रॉब्लम है, और मैं अपने साथ की लेडीज को देखती हूँ तो काफी लोग इस चीज को फेस कर रहे हैं। मतलब बहुत, हम लोगों की एज ऐसी है कि बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ वो चीजें चेंज होनी शुरू हो जाती हैं बॉडी में। मे बी बॉडी में किसी चीज की कमी हो जाती है, एज के साथ साथ तो होता ही है ना। तो बस यही है, लेकिन इवनिंग में लगाने में। और कल मेरे हस्बैंड ड्यूटी से आए तो वो भी कह रहे थे, अरे तुमने लगाया नहीं कलर, तुम तो कलर लगाने के लिए कह रही थी। तो मैंने कहा मेरे को टाइम नहीं मिला। और कल पता क्या हुआ, मैंने सोचा कल मंगलवार है तो मैं सोचा क्या मंगलवार में हेयर वॉश करूं, है ना। तो मंगल में मैं कम ही हेयर वॉश करती हूँ, क्यों पता नहीं। अच्छा, आप लोगों को बताया हो तो बताना कि मंगलवार में हेयर वॉश करने के लिए क्यों मना करते हैं। तो मेरे बाल वैसे खराब नहीं हो रहे, सब ठीक है, लेकिन ये 2-4 बाल हैं जिसकी वजह से मुझे कलर लगाना पड़ेगा। ये यहाँ से 2-4 बाल वाइट हो जाते ना, तो ये बड़े बुरे से दिखते हैं। और पता मेरे बालों के साथ में, और यहाँ से मेरे बालों के साथ में प्रॉब्लम यह है कि मेरे बालों का जो कलर है एकदम ही ब्लैक है। थोड़े जो ब्राउन कलर के बाल होते हैं तो उनमें अगर वो थोड़े से व्हाइट हो जाए तो शायद चल जाते होंगे, है ना, इतने नहीं पता चलते होंगे। लेकिन एकदम ही काले जो आपके बाल हों तो उनमें फिर कलर वाइट बहुत ज्यादा दिखता है ना। तो ये है। और अभी मेरे बाल पहले से काफी ठीक हो गए। जब मेरे को याद है जब हम लोग का ट्रांसप्लांट हुआ था तो मेरे बालों का ये वाला जो एरिया है ना फ्रेंड्स, ये बिल्कुल ही खाली हो गया था। मतलब बिल्कुल ही यहाँ पे बाल बहुत कम रह गए थे। और मैंने नोटिस किया है जब आपका हेयर फॉल होता है या फिर आप किसी बीमारी से जूझ रहे होते हैं या वीकनेस होती है तो अधिकतर आपके ये वाले बाल और यहाँ से बाल कम होते हैं, पता नहीं क्यों। जेंट्स के भी आप नोटिस करो, अधिकतर ये वाला एरिया खाली हो जाता है। तो मे भी सब चीजों का इफेक्ट इसी जगह के उससे पड़ता हो। लेकिन अगर आप रेगुलर अपने डाइट का ध्यान रख रहे हो, हेयर मसाज कर रहे हो, है ना, और बालों पे ध्यान दे रहे हो, अपनी खासकर हेल्थ पे ध्यान दे रहे हो, तो ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि खुशी इस बार मेरे हेयर की मसाज कर रही थी, जब आई थी ना तो कह रही थी मौसी आपको याद है कि जब चाचू का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था और उसके बाद में आपका भी ऑपरेशन हुआ था तो मैं आपको तेल लगाया करती थी, आपके ये वाले बाल बहुत हल्के हो गए थे। पता मेरे इतने बाल झड़ते थे, मैं ऐसे करती थी, और हाथ में बाल ही बाल, और अभी देखो एक भी नहीं है। तो थोड़ा सा हेयर केयर करने का ये फायदा होता है ना। और हमेशा केमिकल से थोड़ा सा बचना चाहिए, अपने बालों को केमिकल से बचाना चाहिए। 1-2 टिप है जो मैं फॉलो करती हूँ अपने बालों को ठीक करने के लिए, चलिए मैं आपको बताती हूँ। पता मैंने 4 से 5 चीजें फॉलो की जिससे मेरे बाल ठीक हुए हैं। उनमें हमें कोई पैसा नहीं लगाना, कुछ नहीं करना। एक तो सबसे पहली चीज हेयर मसाज। सीधा आवाज कम रखोगी टीवी की, थोड़ी सी आवाज बिल्कुल बंद कर लो। हेयर मसाज मतलब मैंने रेगुलर वीकली मसाज की तो उससे मेरे बालों पे इफेक्ट पड़ा, ठीक है। और अपने खाने पीने में ना थोड़ा सा डाइट का ध्यान रखना। दूसरी बात, जब भी आप बाल वॉश करो ना टैप के नीचे, मैं आपको बताती हूँ, है ना, मैंने ये कहीं बुक में पढ़ा था, तो आप अपने बालों को ऐसे कर लो और ऊपर से टैप चला के तब हेयर वॉश करो। तो आपके बाल नीचे जब झुकते हैं ना तो बालों में आपका ब्लड सर्कुलेशन आता है, मतलब बाल सारे नीचे करते हो। ऐसे ये टिप आपने कहीं ना कहीं सुने या देखे भी होंगे। तो मैंने जब हेयर फॉल मुझे बहुत ज्यादा हो रहा था तो ये टिप 2-4 फॉलो किए थे। तो मैं जब भी अब मुझे आदत पड़ गई है, जब भी मैं हेयर वॉश करती हूँ तो बालों को ऐसे करके ऊपर से टैप चला के तब धोती हूँ। तो जब ये नीचे जड़ें आती है ना तो उससे जो ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो बहता है बालों में, उससे आपके बालों में हेयर फॉल कम होता है। आजमाना जरूर जिनको ये प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद मैं सेकंड टिप में आपको बताती हूँ। जब आपके बालों में आप कॉम्ब कर रहे हो, और ये खुशी भी फॉलो करती है, मैं भी करती हूँ, उन्होंने मुझे कई बार बोला उसके बाल अच्छे हैं काफी। तो जो भी किसी भी एज की लेडीज, देखो इसमें आपके कोई पैसे नहीं खर्च हो रहे, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ। तो दूसरा टिप देखो मैं आपको बताती हूँ, वो भी इसी तरह का है। जब भी आप अपने बालों को कॉम्ब करो, पहले आप अपने बालों को अच्छे से सुलझा लो, है ना। मेरे तो गीले हैं सब्जी वाले के बाद, उनको बालों को ऐसे करके कॉम्ब करो 8 से 10 बार। जब भी आप अपने बालों को सुलझाने के बाद में, उलझे हुए बालों को नहीं, अगर आप उलझे हुए बालों को करोगे तो बाल बहुत ज्यादा टूटेंगे। तो बालों को सुलझाने के बाद में इस तरह से बालों को करके कॉम्ब करो, है ना। और थोड़ी देर बाद मतलब 10-12 बार आप इसको कंघी करो। मेरे बाल कभी उलझ रहे हैं तो उससे क्या होगा, आप मतलब बालों में फील करोगे यार कि बालों में सनसनाहट सी कुछ हो रही है। तो वो जो होता है ना, आपके बालों में आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, उससे क्या होता है, आपके बालों की ग्रोथ अच्छी होती है, ठीक है। आपके बालों को अच्छी ग्रोथ मिलती है।
और एक और टिप है जो मैंने फॉलो किया है कि अपने बालों को ना कभी भी गीला मत बांधो। गीले जैसे हम बाल बांध के चल देते हैं, रबर बैंड डाल के चल देते हैं, वो काम नहीं करना चाहिए। उससे भी हमारे बाल खराब होते हैं, उससे बालों पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, उससे हमारे बालों की जड़ें कमजोर होती हैं और वो झड़ते हैं। तो वो वाला काम कभी नहीं करना चाहिए, अपने गीले बालों को कभी बांधना नहीं चाहिए। अगर आप जल्दी में हो ना, देखो हेयर ड्रायर को बुरा तो बताते हैं, तो आप इससे बेटर है सर्दियों में बालों को ड्राई कर लो। बहुत ज्यादा ड्राई नहीं, हल्का ड्राई कर लो, है ना। तो हल्का ड्राई कर लो, क्योंकि मेरा तो आपने देखा है कि मेरे को कोल्ड का प्रॉब्लम हो जाता है और ठंड में मैं बिल्कुल भी गीले बालों में नहीं रह सकती। तो मैं वॉश करने के बाद तुरंत बाद ड्रायर लगा लेती थी, लेकिन उसकी वजह से कभी मुझे हेयर फॉल का सामना नहीं करना पड़ा या बालों की क्वालिटी नहीं खराब हुई। तो बालों को गीला बांधने से अच्छा है ना। लेकिन गर्मी में आपको ड्रायर लगाने की जरूरत नहीं है, गर्मी में आप थोड़ी देर उनको खुला रखो, अपने आप ही सूख जाते हैं। लेकिन गीले बालों को प्लीज बांधो मत, वो बहुत ज्यादा बुरा होता है। और आपकी डाइट में आप कोशिश करो कि आयरन वाली चीजें ज्यादा लो, है ना। तो आयरन वाली चीजें अगर आप ज्यादा लेते हो तो आपके बाल, आंखें, आपके नेल्स, ये सब चीजें मजबूत रहते हैं। यानी आपकी बॉडी में ब्लड नहीं कम होना चाहिए। कभी कभी ब्लड की कमी से भी बाल ज्यादा गिरते हैं, है ना। तो मैंने अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर किया। कौन कौन एग्री करता है, कौन कौन डिसएग्री करता है, आप लोग कमेंट करके बताना। लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, तो मैंने आप लोगों को बताया फ्रेंड्स। और बहुत सारे लोग इस चीज को फेस करते रहते हैं, क्योंकि मैंने किया है तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ तो ठीक रहता है। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूंगी, कल के एक प्यारे से ब्लॉग में मिलूंगी, क्योंकि मेरे ट्यूशन का टाइम हो गया, बच्चे आने वाले हैं। और चलिए दोस्तों, बाय बाय, लव यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। आप सबको बहुत सारा प्यार।